एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब भी हम वैवाहिक जीवन के बारे में जो भविष्यवाणी करते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो जब भी हम कुंडली को देखते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि जब भी विवाह की भविष्यवाणी जिसको बोलते हैं करने के लिए आपको बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है, जिसमें ये देखना होता है कि आपकी जो कुंडली है उसमें ग्रहों की जो स्थिति कैसी है। फिर ये भी देखा जाता है कि कौन से ग्रह चुनौतीपूर्ण है और वैवाहिक जीवन को सकारात्मकता या नकारात्मकता का प्रभाव आ रहा है, उसको देखा जाता है और उपाय भी सुझाए जाते हैं। जब भी हम भविष्यवाणी करेंगे विवाह के बारे में, तो उसमें जो हमको देखना होता है कुंडली में, पहले तो संपूर्ण कुंडली का अध्ययन किया जाता है। इसमें दोनों व्यक्तियों की जन्म कुंडली की जांच करते हैं, तो उस जांच में हमको ये देखना है कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। उसमें ये देखा जाता है कि शुक्र ग्रह जो प्रेम का कारक है और शादी का कारक है और विवाह का भी कारक है, तो इसको देखा जाता है दोनों की कुंडली में। फिर गुरु ग्रह जो है उसको भी देखा जाता है कि ये जो स्त्री की कुंडली में ये वैवाहिक जीवन का कारक मारा जाता है, उसमें शुभता देखी जाती है और विवाह के बारे में बताया जा सकता है। तो बृहस्पति को देखा जाता है, शनि को भी देखा जाता है कि ये किस तरह से आपका जो वैवाहिक जीवन को व्यवस्थित कर पाएगा, इसको देखा जाता है कि उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है। इसके बाद में दोनों की कुंडली में दशा एवं गोचर का विश्लेषण किया जाता है कि दशा से जब भी वैदिक ज्योतिष विवाह के बारे में बात करें तो अन्य जीवन की घटनाओं का समय निर्धारण करने के लिए, जब समय का निर्धारण करने की बात आती है कब शादी होगी और कब क्या शादी का समय आ रहा है, तो इसके लिए आपको दशा को देखना पड़ता है। साथ साथ में गोचर का भी विश्लेषण करना पड़ता है। इसमें ग्रहों की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह और शनि ग्रह की जो स्थितियाँ गोचर में उनको भी देखी जाती है और साथ में अगर इनकी दशा अंतर्दशाएँ आदि को भी देखा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वैवाहिक जीवन के लिए जो कुंडली का 7वां भाव रहता है, वहाँ पे उपस्थित ग्रहों की को भी देखा जाता है। वो वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, तो उनको उनकी स्थिति शुभ है अशुभ है उनको देखा जाता है। जब भावों के बारे में बात करें तो जैसा बताया मैंने कि इसके साथ साथ में जो 5वां भाव है वो प्रेम का भाव है और 9वां भाव है उसको भी देखा जाता है कि 5वां भाव प्रेम से संबंधित है, 9वां भाव जो है आपके धर्म से और आपके भाग्य से संबंधित है, रिश्तों से संबंधित है। तो 9वें भाव को भी देखा जाता है। और कुंडली में दोषों को देखा जाता है कि किस तरह के दोष हैं, जैसे कि बहुत प्रचलित दोष है, मांगलिक दोष है, उसका भी विचार किया जाता है और उसको पहचान करके उसमें सुधार कैसा हो सकता है, उसके किस तरह से उपाय किए जा सकते हैं, उसके बारे में भी देखा जाता है। तो इस तरह से जो जब भी हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में, तो जो संपूर्ण अध्ययन के बारे में जो बताई गई है वो सब चीज़ देखा जाता है। इसमें दूसरे भाव के जो हमारा कुटुंब का भाव है उसको देखते हैं, चौथा भाव जो सुख भाव है उसकी भी आकलन किया जाता है। साथ साथ में 5वां भाव प्रेम का, 7वां भाव जो हमारे वैवाहिक जीवन का है और साथ साथ में 11वां भाव जो हमारी इच्छा पूर्ति का है। और इन सब का अध्ययन करने के बाद में यह दिशा फिर कुंडली मिलान के बारे में भी देखा गया कि आपको कुंडली मिलान भी कराना चाहिए। और वो कुंडली मिलान भी एक जो वैवाहिक जीवन के लिए एक कुंडली मिलान आवश्यक इसलिए है कि इससे मालूम पड़ता है कि घरों में मैत्री है कि नहीं। आपके जो दोनों की कुंडली में जो प्रेम का कैसा रहेगा उसके बारे में दिखाया जाता है। और उसमें जो बकुर दोष तो नहीं है, आपको और भी दूसरे जो दोष होते हैं वो योनि दोष हैं या फिर जो भी वो दोष हैं उनका परिहार हो रहा है कि नहीं, इसलिए कुंडली मिलान भी एक इसमें एक सिस्टम है जो वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है।
अ, कुछ लोग सिर्फ़ ये अष्टकोण मिलान पे ही निर्भर रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे जो मैंने बताया कि संपूर्ण कुंडली का मिलान किया जाता है, जिसमें दशाएँ, अंतर्दशाओं को देखा जाता है और ग्रहों की स्थिति को देखा जाता है, दोषों को देखा जाता है। तो इस तरह से संपूर्ण कुंडली मिलान के बाद ही आप वैवाहिक जीवन की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसमें ग्रहों की स्थिति के बारे में देखना चाहिए कि जो शुक्र, बृहस्पति और शनि ग्रह जो हैं, उनकी स्थिति किस तरह से प्रभावित कर रही है वैवाहिक जीवन को, उसका अध्ययन किया जाता है। दशा और गोचर का बाद में का भी विश्लेषण के बारे में हमने बात की कि उसको भी देखा जाता है कि कौन से वर्तमान में कौन से ग्रहों की दशाएं चल रही है और गोचर किस तरह से ये चल रहा है। तो वही ये दशा और गोचर ही आपको बता पाएंगे कि आपकी शादी कब होने वाली है। इसके लिए इनका अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है। दोषों के बारे में हमने बात ही की। तो इस तरह से आपने देखा है कि जो भी चुनौतियाँ आपको आ रही हैं, तो उसके जो नकारात्मक प्रभाव है उसको अगर कुछ उपायों के द्वारा भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। जो उसमें उपायों में मंत्रों का जाप करना है, दान करना है और इस तरह से आप जो भी ग्रह प्रभावित कर रहा है उसके उपाय करना है, ये सब शामिल होता है। समय का आकलन करने के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है कि आपको शुभ समय का कैसा निर्धारण कर सकते हैं शादी के लिए, उसको भी देखना चाहिए। तो इस तरह आपने जाना कि जब भी संपूर्ण कुंडली अध्ययन करते हैं तो हम वैवाहिक जीवन की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये वीडियो था कि आप वैवाहिक जीवन का कैसा आकलन कर सकते हैं, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर अपने सब रिश्तेदारों और फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर भेजिए, जिससे कि उनको भी एक जो वैवाहिक जीवन को किस तरह से देखा जाता है उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो और कोई अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का अध्ययन करा के जो बातें बताए उनको देख के आप विवाह का समय का भी आकलन कर सकते हैं, क्या दोष है उनका भी पता लगा सकते हैं और क्या कब शादी होने का समय आ रहा है उसका भी आकलन हो सकता है। तो इस तरह से आप देश काल परिस्थिति को भी देखा जाता है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि सब लोग कैरियर को महत्व देते हैं, तो उसमें कैरियर के लिए फिर जाति अंतर्जातीय विवाह भी शामिल हो जाता है। और जो आजकल के बच्चे हैं वो जिस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उसके लिए पहले तो एक दूसरे को अपनी सहमति बनाएं, कुंडली मिलान और ये जो बातें बताई होने के बाद भी आप एक दूसरे से परिवार से बात करें, बच्चों से बात करें, एक दूसरे को जाने कि किस तरह आपका भविष्य में आप आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, दोनों की सहमति होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों का आप अगर ध्यान रखते हैं तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल सकता है। जो भी उपायों के द्वारा कोई जो भी प्रॉब्लम है आपसी तालमेल मिला के जो वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।